शराबी ठेकेदार ने दी बीरबल को चुनौती। दोस्तों, दरबार में अक्सर अजीब और मजेदार लोग आते रहते थे, लेकिन आज जो आया उसने सबकी आंखें फटी की फटी कर दी। दरबार के द्वार पर एक शराबी ठेकेदार पहुंचा। सिर पर टोपी टेढ़ी, हाथ में शराब की बोतल और चेहरे पर बड़ा सा हौसला। वह अकड़कर बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बड़ा चतुर वजीर है। आज मैं उसे चुनौती दूंगा और साबित करूंगा कि मेरी बुद्धि उसकी बुद्धि से कहीं आगे है। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने फुसफुसाया, शराबी ठेकेदार बीरबल को चुनौती दे रहा है, यह तो असंभव है। दूसरा बोला, देखो बीरबल इस बार कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, अब तेरी परीक्षा है। देखते हैं क्या यह शराबी ठेकेदार सचमुच तुम्हें मात दे पाएगा। शराबी ठेकेदार की चुनौती। ठेकेदार ने बोतल उठाकर कहा, जहांपनाह, बीरबल तो अपने चतुर दिमाग से सबको मात देता है, लेकिन मैं असली जीवन का अनुभव रखता हूं। मैं साबित कर दूंगा कि अपने अनुभव और चालाकी से मैं बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हूं। मेरी चुनौती यह है, मैं दरबार में कुछ सवाल पूछूंगा। अगर बीरबल सही उत्तर दे पाए तो मैं मानूंगा कि वह बुद्धिमान है। अगर नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि ठेकेदार की बुद्धि सबसे आगे है। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। वाह, अब मजा आने वाला है। लेकिन बीरबल तो कभी हारते नहीं। बीरबल की योजना। बीरबल ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, चुनौती चाहे किसी की भी हो, मैं तैयार हूं। लेकिन याद रहे, असली बुद्धि केवल सवालों के उत्तर देने में नहीं, बल्कि स्थिति का सही समाधान निकालने में होती है। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया, ठीक है, शुरू करो ठेकेदार। दरबार में सबके सामने अपनी बुद्धि दिखाओ। ठेकेदार ने बोतल से घूंट लिया, आंखें लाल कर लीं और बोला, सबसे पहले सवाल, इस दरबार में बैठा हर आदमी अगर मेरी शराब पी ले तो कितने समय में सभी बेहोश हो जाएंगे। दरबार में हंसी फैल गई। किसी ने फुसफुसाया, यह तो मजाक लगता है। दूसरा बोला, बीरबल अब क्या करेंगे। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, किसी की बुद्धि का आकलन इस तरह से नहीं किया जा सकता। सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे, न कि किसी को बहकाने या नुकसान पहुंचाने के लिए। दरबार में अब सन्नाटा छा गया था। सभी दरबारी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल इस शराबी ठेकेदार की चुनौती का सामना कैसे करेंगे। ठेकेदार बोतल हाथ में थामे, आंखें लाल लाल करके बोला, बीरबल, मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, अगर एक गांव में मेरा ठेका 100 लीटर शराब बनाता है और गांव के लोग हर रोज 5 लीटर पीते हैं, तो कितने दिनों में सब शराब खत्म होगी। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। किसी ने फुसफुसाया, वाह, यह तो गणित जैसा सवाल है। दूसरा बोला, लेकिन बीरबल इसे भी हल कर देंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह प्रश्न सिर्फ गणित नहीं है। अगर लोग शराब पीकर अपनी बुद्धि खो दें तो 100 लीटर की गणना का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठेकेदार घबराया, लेकिन जोर देकर बोला, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर मैं इस दरबार में हर दरबारी को शराब पिलाऊं तो सबसे पहले कौन बेहोश होगा। दरबार में हंसी और बढ़ गई। किसी ने फुसफुसाया, अब बीरबल क्या जवाब देंगे। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, सच्ची बुद्धि यह नहीं देखती कि कौन सबसे पहले बेहोश होगा।
सच्ची बुद्धि यह समझती है कि शराब किसी की बुद्धि और भलाई को कैसे नुकसान पहुंचाती है। इसलिए सबसे पहले वही बेहोश होगा जो शराब के लोभ में पड़ जाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर में न केवल गणित की समझ है बल्कि जीवन का अनुभव भी है। सच्ची बुद्धि वही है जो लोगों को सही मार्ग दिखाए। ठेकेदार अब शर्मिंदा और चुप था। वह समझ गया कि उसकी चालाकी और नशे की समझ बीरबल की सच्ची बुद्धिमत्ता के सामने कुछ भी नहीं थी। दरबार में सन्नाटा छा गया था। शराबी ठेकेदार अब पूरी तरह हक्का बक्का था। वह सोच रहा था, कैसे बीरबल ने मेरे सवालों का जवाब सिर्फ गणित से नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई से दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठेकेदार, अब देखो असली परीक्षा। अगर तुम सच्चाई समझ जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असली बुद्धिमानी क्या होती है। बीरबल ने ठेकेदार की तरफ देखा और बोले, तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। तो बताओ, क्या शराब इंसान को सच्चा सुख और ज्ञान दे सकती है? ठेकेदार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, नहीं। शराब तो केवल क्षणिक सुख देती है, लेकिन समझदारी और बुद्धि तो इससे नष्ट हो जाती है। बीरबल ने मुस्कुराया, ठीक कहा। और यही कारण है कि सच्ची बुद्धिमानी संयम और जागरूकता से आती है। जो शराब के नशे में बह जाता है वह अपनी बुद्धि खो देता है। तुमने यह खुद मान लिया। इसी से पता चलता है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने मन और जीवन पर नियंत्रण रखता है। दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल सवालों के जवाब देने में नहीं बल्कि इंसान को उसके सही मार्ग पर ले जाने में होती है। शराबी ठेकेदार अब पूरी तरह शर्मिंदा और विनम्र हो गया। वह सिर झुकाकर बोला, बीरबल, आपने मेरी चालाकी और दंभ दोनों को मात दी। अब मैं समझ गया कि असली बुद्धि संयम और सही निर्णय में है, न कि शराब और दिखावे में। नीति कथा सीख, नशा और लालच इंसान की बुद्धि को छीन लेते हैं। सच्ची बुद्धिमानी संयम, जागरूकता और दूसरों के भले में काम करने में दिखती है। जो व्यक्ति अपनी भूल मानकर सुधरता है वही असली विजयी होता है। दरबार में बीरबल ने शराबी ठेकेदार को उसकी भूल समझा दी थी। अब ठेकेदार पूरी तरह शर्मिंदा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, असली बुद्धिमान वही है जो अपनी गलती मानकर सुधर जाए। तुम्हारे पास अनुभव है, लेकिन अगर तुमने उसे गलत रास्ते में लगाया तो वह ज्ञान नहीं, विनाश बन जाता है। ठेकेदार ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बीरबल, अब मैं समझ गया। मैं शराब और लालच में अपनी बुद्धि खो चुका था। आज से मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। मैं अपने ठेके का काम ईमानदारी से करूंगा और समाज की भलाई के लिए योगदान दूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारा मार्गदर्शन एक बार फिर सफलता साबित हुआ। सच्ची बुद्धि सिर्फ ज्ञान में नहीं बल्कि जीवन में सुधार और दूसरों के भले में दिखती है। शराबी ठेकेदार का नया जीवन। ठेकेदार ने शराब छोड़ दी। वह ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। गांव में गरीबों की मदद करने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा और लोगों के लिए मिसाल बन गया। अब उसका नाम शराबी नहीं बल्कि सुधारक ठेकेदार के रूप में जाना जाने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो जहांपनाह, यही सच्ची बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपनी भूल से सीखकर जीवन बदल ले वही असली विजयी है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं बल्कि दूसरों के भले और अपने सुधार में दिखती है।
नीति कथा सीख। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर सुधर जाए वही सच्चा बुद्धिमान है। नशा और लालच इंसान की समझ को बाधित करते हैं। सच्ची बुद्धि संयम, जागरूकता और दूसरों के भले में काम करने में दिखाई देती है। दरबार से निकलने के बाद शराबी ठेकेदार के सामने असली चुनौती शुरू हुई। लोग सोच रहे थे, देखें यह ठेकेदार सच में सुधरता है या सिर्फ दरबार में वचन देकर चला गया। पहला मोड़। एक रात उसके पुराने साथी आए। वे बोतलें लेकर बोले, अरे ठेकेदार, आज तो जश्न मना। बीरबल को तुमने खूब चुनौती दी। चलो अब इस जीत पर एक जाम हो जाए। ठेकेदार ने बोतल देखी, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, आज से मेरी जीत नशे में नहीं, मेरी जीत संयम और ईमानदारी में है। साथी हंस पड़े, अरे तू भी बदल गया, फिर तेरे ठेके का क्या होगा? ठेकेदार ने दृढ़ आवाज में कहा, अब मेरा ठेका सिर्फ व्यापार है, मेरी आत्मा उसकी गुलाम नहीं। दूसरा मोड़। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। एक गरीब किसान का बेटा शराब पीकर कुएं में गिर गया। गांव वाले ठेकेदार के घर दौड़े और चिल्लाए, देखो, तुम्हारे ठेके की शराब ने हमारी जान ली है। ठेकेदार का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगर मैं सही में सुधरा हूं तो अब मुझे कुछ करना होगा। वह बीरबल के पास गया और बोला, बीरबल, मैंने अपने ठेके से बहुत नुकसान कर दिया है। अब मुझे रास्ता बताओ जिससे मैं समाज का भला कर सकूं। बीरबल की सलाह। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठेकेदार, अगर सच में सुधार चाहते हो तो अपने ठेके से कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन बच्चों की शिक्षा पर लगाओ जिन्हें शराब की वजह से परिवारों ने खो दिया है। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा हो, लेकिन भविष्य तुम बदल सकते हो। ठेकेदार ने बीरबल के पैरों को छूते हुए कहा, यही करूंगा। अब मेरी पहचान शराब नहीं, शिक्षा और सेवा होगी। ठेकेदार की असली जीत। कुछ ही महीनों में गांव बदल गया। जहां पहले लोग शराब के नशे में लड़खड़ाते थे, वहीं अब बच्चे पढ़ाई करने लगे। ठेकेदार की छवि भी बदल गई। लोग अब उसे सम्मान से सेवक ठेकेदार कहने लगे। नीति कथा सीख। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन गलती सुधारने वाला ही सच्चा महान कहलाता है। बुद्धि का असली उपयोग तभी है जब उससे समाज और दूसरों का भला हो।